हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम 3 इंच वाली स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग थोड़ी अलग से होती है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव में लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब ऊपर से 3 इंच का निशान लगाएंगे और 1/2 इंच मार्जिन लेंगे ऊपर का, जो हमारी स्लीव कमीज़ के साथ जुड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ से मोरी रखनी है, जितनी भी हमारी मोरी रेडी होती है। ठीक है। अब 3 इंच हमने डाउन आना है, जैसे हम नॉर्मल स्लीव में डाउन आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल को हमने कैसे नापना है, कितना हमने रखना होता है यहाँ से। तो ये देखिए, जो भी आपकी शर्ट है या कुछ भी जो भी आप स्टिच कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज़ है। तो यहाँ से हमने बैक पार्ट को नापना है कि कितना है। ठीक है। बैक पार्ट को नापना है, बैक पार्ट की जो कटिंग है उसको हमने मेज़रमेंट करना है। तो यहाँ पर मेरी 9.25 इंच आई है। तो 9.25 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हमने शेप देनी है गोलाई की। अगर आप बिगनर हैं तो आप सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, दोनों निशानों को मिला लीजिए और यहाँ से अब कर्व में शेप ड्रॉ करेंगे, जैसे हम बैक पार्ट की करते हैं। तो यहाँ से हल्की सी गोलाई लाइन के ऊपर से जानी चाहिए। ठीक है। तो ये हमारी बैक पार्ट की हो गई। अब हमने फ्रंट पार्ट की देनी है। तो ये हल्की सी हमने डाउन की है। तो ये गोलाई की शेप हो गई। अब हमने यहाँ से मार्जिन लेना है, जो भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन होता है स्लीव का। ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मेरा फैब्रिक बचा है मैंने वो पूरा ले लिया है। अब इस निशान से, जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, अब इस निशान से हमने, ठीक है, 1.5 इंच नीचे आना है। 1.5 इंच यानी कि थोड़ा सा हमने फैब्रिक छोड़ना है, बाजू के साथ फैब्रिक बचना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि 3 इंच का निशान लगाने के बाद हमारे पास फैब्रिक नहीं बचा था फोल्ड करने के लिए। तो ये देखिए, इस निशान को अब हमने उस निशान के साथ मिलाना है, उस लाइन के साथ मिला देना है जो हमने 1.5 इंच के मार्जिन के लिए लगाई थी। यानी कि ये जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर फोल्ड करने के लिए, ये कट हो जाएगा, ये इसमें नहीं रहेगा। और अब हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेके दोनों निशान लगा लिए हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन लिया, 3 इंच का हमने ऊपर स्लीव लिया, 1/2 इंच हमने मार्जिन लिया। ठीक है। 3 इंच का हमने डाउन किया, मोरी ली, 3 इंच का डाउन किया और यहाँ से हमने आर्म होल लिया बैक पार्ट को नाप करके। फिर हमने गोलाई की शेप दी फ्रंट और बैक वाली। ठीक है। यहाँ से फिर हमने यहाँ से 1.5 इंच डाउन किया, यानी कि नीचे को हमने मार्जिन लिया, यहाँ से नीचे 1.5 इंच किया। फिर इस निशान को हमने गोलाई की शेप दे दी नीचे से। ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसको हमने शेप दे दी। अब इसको हमने कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ की कटिंग जब मैं करूँगी तो जो भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था उसको हमने कट कर देना है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे मोरी की साइड यहाँ पर कर्व आ रहा है। तो कर्व आएगा तभी ये बाजू हमारी शेप में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है। अब हमने फ्रंट की गोलाई को कट करना है। तो इस तरह से उठाएंगे 2 पार्ट इसके और फ्रंट की गोलाई की कटिंग करेंगे। और इसकी जो मोरी है वो कैसे फोल्ड करनी है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था इसको हमने कट कर देना है। अब इसमें फोल्ड करने के लिए, तुरपाई करने के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना है। ठीक है। तो इसका फ्रंट और बैक आप देख लीजिए, ये हमारा फ्रंट साइड है, यानी कि आगे की गोलाई वाला। अब मोरी हमने लगानी है। तो ये देखिए, ये हमारी स्लीव आ गई है, ये मैंने कपड़ा फोल्ड करके रखा है। सेम जैसे स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करके रखते हैं वैसे ही रखना है, एक साइड से बंद है। ठीक है। जैसे स्लीव बंद होती है तो इस तरह से अब स्लीव को हमने यहाँ पर रखना है, बिल्कुल ऊपर से बराबर करके, और नीचे से जैसे भी शेप आए वैसे ही रखनी है नॉर्मल तरीके से। अब इसी तरह से हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसको उठाएंगे स्लीव को। अब जितना भी हमने तुरपाई के लिए कपड़ा रखना है एक्स्ट्रा, 1-1.5 इंच, वो हम मार्क लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो अब सेम हमने दूसरी स्लीव के लिए भी इसी तरह से कट करना है। तो इसमें इसी तरह से कपड़ा अटैच किया जाता है, एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके, ठीक है। तो इसको शेप में कट करके फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं कि स्लीव में कपड़ा कैसे अटैच किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्लीव है, इसका फ्रंट बैक आप देख लीजिए, निशान लगा लीजिए। अब ये हमारी एक स्लीव लेते हैं और इसके ऊपर इस तरह से कपड़े को जो हमने एक्स्ट्रा कट किया है उसको रखेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी सिलाई करनी है, पक्की सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो ये देखिए दूसरी स्लीव भी हमने इसी तरह से अटैच करनी है। एक पैर का ही मार्जिन छोड़ना है, काफ़ी होता है। अब इसके बाद स्लीव की गुलाई में, ठीक है, मोरी की गुलाई में जो भी हमारा शेप आया है उसमें हमने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद इस तरह से ऊपर से सिलाई करनी है, बिल्कुल साथ साथ में जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया है उसके ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह से गुलाई में कट लगा लेंगे। अब इस सिलाई के बाद हमने कपड़े को बैक साइड की तरफ इस तरह से आधा इंच फोल्ड करना है। दोनों स्लीव की मोरी को हमने इस तरह से आधा आधा इंच फोल्ड करना है और फिर उसके बाद नॉर्मल तरीके से जैसे हम मोरी को फोल्ड करते हैं, ठीक है, वैसे ही इसको फोल्ड करना है पूरा, यानी कि जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है ये देखिए इस तरह से, और कच्ची सिलाई लगा लेनी है। तो कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसमें हमने सिर्फ तुरपाई करनी होती है और हमारी स्लीव रेडी हो जाती है। और ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब इसको हमने कुछ इस तरह से अटैच करना होता है और अटैच करने के बाद इसका लुक कैसा आएगा आपको वीडियो में दिखाया जाएगा आगे। और इसकी अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है कि बाजू को कैसे अटैच करना है तो मैंने कल ही इसकी ब्लाउज़ की वीडियो डाली है कटिंग और स्टिचिंग की, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।